Hello everybody, welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. Let's see कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आप मॉर्निंग में देखेंगे तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आप एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन मत बनाइएगा, ठीक है। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर मैच करेगा। और अगर इसमें से कोई भी चीज़, कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है। मैसेज ऑफ द डे क्या है? मैसेज ऑफ द डे क्या है? एट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मैसेज ऑफ द डे, एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। and King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, and bottom of the deck, Devil. And Devil is coming with 10 of Swords, 5 of Pentacles, Death card. Okay, चलिए जी, किसी को एहसास हो रहा है, लेकिन जो एहसास हो रहा है वो बहुत देर बाद हो रहा है। और आपने अपने किसी दोस्त को अपनी ज़िंदगी से कट किया है। आप लोग कोई 3 दोस्त थे और आपने अपनी ज़िंदगी से किसी दोस्त को कट किया, उसके साथ आपके ताल्लुकात बिल्कुल ख़त्म हो गए। और कट आपने इस वजह से किया बिकॉज उसने आपको ऐसे छोड़ा जैसे कभी जानते ही नहीं थे। और इन्होंने आप पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मुझको छोड़ा है, आपने इन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुमने मुझको छोड़ा है बिकॉज ऑफ मैनी जिम्मेदारियाँ। बट राइट नाउ एक अजीब सी नेगेटिव कह लें, ऑब्सेसिव कह लें, पजेसिव कह लें, एनर्जी अच्छी नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन बहुत एक्सट्रीम का है। तो ओवरऑल एनर्जी में या तो आपके ऊपर कोई ना कोई पर्सन है जो थोड़ा बहुत ऐसा आपको महसूस हो रहा होगा कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ नेगेटिव फ्लैशबैक्स को सोच रहे होंगे, या फिर आपको नॉर्मल चीज़ में भी एक नेगेटिविटी फील हो रही होगी। आपको ज़बरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती पॉजिटिव सोचो इस बात के बारे में कि नहीं ये बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में, तो आप ज़बरदस्ती उनको अच्छा कह नहीं सकते क्योंकि आपका उनके साथ एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है। तो ये नेगेटिव एनर्जी का जो है वो इन्फ्लुएंस आपके ऊपर है। दूसरा ये कि देयर इज़ अ बिग चांस कि आप जो है वो कुछ फ़िज़िकल इंटीमेसी से रिलेटेड आज बहुत सारे एक्टिविटीज़ में रहें। अगर आप स्पाउस हैं, मैरिड हैं, और अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हैं, जिस भी तरह का आपका रिलेशनशिप है, तो आपके पर्सन हैं या आप हैं, आप दोनों के दरमियान फ़िज़िकल इंटीमेसी का बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ोर है कि उनको वो पुरजोश हुए हैं। आप समझ लें इस बात को लेकर बहुत ही ज़्यादा पुरजोश से हुए हुए। और दूसरा ये कि विद द डेविल एनर्जी, समथिंग नॉट गुड। मुझे डेविल कार्ड जो है वो, अगर इसका मैं बैकग्राउंड देखूं तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर बहुत ऑब्सेसिवली एक नेगेटिव माइंड में हुए हैं। और आपको लग रहा होगा कि बस हर वक्त जिम्मेदारियाँ ही हैं, हर वक्त काम ही है मेरी ज़िंदगी में, हर वक्त ये करो, वो करो, फला करो। तो ये जो डेविल कार्ड है ये अभी एक अच्छी एनर्जी नहीं दे रहा, ठीक है। अगर इसको रोमांस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत ही हाईली ऑब्सेशन टूवर्ड्स फिज़िकल इंटीमेसी। अगर इसको रेगुलर लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट, नेगेटिव सोचना, किसी का नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर होना, या आपका ख़ुद का नेगेटिव थिंकिंग का इम्पैक्ट होना। तो ओवरऑल एनर्जी में आपकी ये है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल बिल्कुल आसानी से मिंगल अराउंड कर रहे हैं तो हो सकता है आज आप लोगों के बहुत सारे सेशंस हो जाएं। और अगर आप जो है वो डेट पर जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारा जो है वो मेकआउट हो सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलर हैं, रेगुलर पर्सन है, तो हो सकता है आप कुछ इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हो, इस तरह के थिंकिंग प्रोसेस में हो जिसमें आपकी नेगेटिविटी जो है ना वो ज़रा डेवलप हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड आ गया है नेगेटिविटी का। ओवरऑल एनर्जी आपकी नेगेटिव है,
ओवरऑल एनर्जी में आप बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। अब अगर यहाँ की बात की जाए तो कन्फेशन भी मैं कह सकती हूँ और एक्सप्रेशन भी कह सकती हूँ। कोई पर्सन आपको अप्रोच करेगा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, ये ख़ुद भी इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सन है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ही डड्डू सा आदमी है, बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत चार्मिंग है, और इसको अब मेजरली रियलाइज़ हो रहा है कि ये आपसे एक रेगुलर लेवल पर इसकी अटैचमेंट नहीं है, इसकी अटैचमेंट आपके लिए ज़रा अलग लेवल की है। इस पर्सन को ये फ़ील होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बहुत इसके ख़ुद के लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है, बिकॉज़ ये बहुत शिद्दत से इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने आपको बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस और ट्रॉमास देकर जो है ना ये आपको किसी तरीके से फ़िक्स करना चाहते हैं कि 8 ऑफ सोर्ड्स में अगर आप किसी कन्फ्यूजन में हैं, आप किसी स्टक एनर्जी में हैं और आपका मोहब्बत पर से बिल्कुल एतबार उठा हुआ है कि रिश्ता और मोहब्बत जो होती है अगर ऐसी होती है और इस तरह के हालात में कर देती है तो ऐसा अनकंडीशनल लव जो है ना वो मुझको नहीं चाहिए, आपका कुछ ऐसा माइंडसेट बन गया है। लेकिन ये पर्सन आपकी लाइफ में इस माइंडसेट को चेंज करने के लिए अब कोशिश करेगा। इस पर्सन के ऊपर बहुत सारे लोगों की नज़र होती है, ये जो भी पर्सन है, क्योंकि और बुरी नज़र होती है विच इज़ अ वेरी क्लियर सिंबल ऑफ दिस लिजर्ड। लेकिन ये है कि बहुत सारे लोग इसके ख्वाहिशमंद हैं, इसको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये पर्सन आपकी तरफ बहुत हाईली पुल फील कर रहा है, बिकॉज़ इसको लग रहा है कि जो टफ़ ज़िंदगी से लोग गुज़रे होते हैं उनके पास अट्रैक्शन होती है, उनके पास पावर होती है, उनको ज़िंदगी की समझ होती है, वो इंसान की भी कदर करते हैं, वो ज़िंदगी की भी कदर करते हैं, हालात की भी कदर करते हैं। हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में ऑलरेडी हो और उस रिलेशनशिप में आपके साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई हो, बहुत अब्यूज़िव और टॉक्सिक रिलेशनशिप हो और आप स्टैंड ना ले पा रहे हो अपनी ज़िंदगी के लिए, और ये पर्सन इसको जब आपकी सिचुएशन के मुतालिक पता चला हो तो फिर ये आपको अनकंडीशनल लव शो करना चाह रहा है। बट किसी की एनर्जी है जो कि वाकई मान गया है इस बात को कि ही और शी कैन नॉट लिव विदाउट यू, चाहे वो लफ्ज़ों में कहे या ना कहे, लेकिन एक पर्सन की इस किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो कि बहुत ही खूबसूरत इंसान है, गुड लुक वाइज बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, इसका जो है वो इसका एक एक्सप्रेशन सामने आ रहा है, और इसका एक्सप्रेशन सामने आपके लिए इस वजह से आ रहा है बिकॉज दे नो इट वेरी वेल कि यू डिज़र्व दिस अटेंशन, यू डिज़र्व दिस लव, यू डिज़र्व दिस केयर, और आपने बहुत कुछ सहा है लेकिन आप ये सब कुछ डिज़र्व करते हैं और आपको ये वो देकर रहेगा। तो एक डिटर्मिनेशन विद अनकंडीशनल जेस्चर जो है वो नज़र आ रही है, और आप बहुत ज़्यादा, अगर आप मेल हैं तो आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो रहे हैं, और अगर आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपकी तरफ कोई पर्सन जो है वो इस तरीके से आएगा। ठीक है, नॉट पॉसिबिलिटी कि आज ही हो जाए, बिकॉज ये मैसेज ऑफ द डे है, तो हो सकता है ये थोड़े दिनों में सिचुएशन हो, आप अभी इस फेज़ को क्रॉस करेंगे, क्योंकि किसी के सामने आपकी ये सिचुएशन, ये फेज़ आएगा तभी कोई आपकी तरफ कोई एक्सप्रेशन शो करेगा। ठीक है, लेट्स सी फ्रॉम हियर, यहाँ से देख लेते हैं। मंडे, स्वैप आइडिया, सीक एडवाइस। नंबर 2, मंडे को सेकंड ही है, नहीं मंडे को फर्स्ट है, मंडे को फर्स्ट है पता नहीं, बहरहाल मंडे जुलाई तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन एनी मंथ, एनी डे ऑफ एनी मंथ इट शुड बी मंडे एंड सेकंड। ठीक है, नंबर 2 वैसे भी यूनियन नंबर होता है, एंजल्स का आपके साथ होने का नंबर होता है। मंडे फुल ऑफ एनर्जी वीक, मतलब बिगिनिंग ऑफ द वीक, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो मंडे को अगर आपने कोई चीज़ लॉन्च करनी है, स्टार्ट करनी है, आप उस आइडिया को बदल दीजिए, आपके लिए एडवाइस ये आ रही है। ठीक है, 2 तारीख हो, दूसरा दिन हो, दूसरा महीना हो, जो भी हो, लेकिन होगा मंडे। ठीक है, या मंडे तक आपने जो भी प्लान किया हुआ है, आपका जो डेजिग्नेटेड प्लान है, डिसाइडेड प्लान है, उसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा शिफ्ट और थोड़ा सा रद्दोबदल करना पड़े, और वो रद्दोबदल इस तरह का हो कि जैसे आप उसको चेंज करते वक्त अगर किसी से हेल्प ले लें, किसी से मशवरा कर लें
कि यार मुझे ज़रा गाइड करो कि ये काम किस तरीके से होगा, तो इट्स गोइंग टू वर्क अ लॉट। ठीक है, तो ये आपके लिए ड्यूरेशन ऑफ टाइम और ड्यूरेशन ऑफ डे, इससे आपके लिए राइट मोमेंट का पता चल रहा है कि एक्चुअली ये राइट मोमेंट क्या होगा। तो ये राइट मोमेंट एक्सपेक्टेडली मंडे लग रहा है और 2 ऑफ एनी मंथ, बट कुड बी मंडे। ठीक है, अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि कौन सा मंडे है जो कि 2 को फॉल कर रहा है, या फिर 2 जब भी होगी, 2 नंबर, 2 डेट, 2 दिन के अंदर अंदर, 2 हफ्तों का खेल, 2 महीनों का खेल। ठीक है, अफर्मेशन ऑफ द डे। एक चीज़ मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी मैसेज ऑफ द डे में, किसी पर्सन ने आपके टूवर्ड्स जो है, मैं अभी ये कार्ड देख रही थी, आपके टूवर्ड्स एक गलत सिग्नल भी पिक किया है दैट यू आर अवेलेबल फॉर यू नो यम यम। तो उसकी वजह से भी ये पर्सन आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करेगा, ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैसेज आया था तो मैंने कहा मैं बताना अपनी ज़िम्मेदारी समझूँ। ठीक है, देखते हैं जनाब, मैसेज ऑफ द डे आ गया है खुद 5 पर्सनैलिटी शिफ्ट का नंबर होता है ये 55, 555 होता है, लेकिन यहाँ देखते हैं कि क्या चेंजेस आ रही हैं। सब्सटैंशियल चेंज इज़ इन योर फ्यूचर, embrace the change, a need to overcome your insecurity and let go of your fears। देख लीजिए आप ये चीज़ और डेविल। ठीक है, ये बिल्कुल इस दोनों चीज़ों से मैच करा और इन 2 चीज़ों के बीच में ये ऑफ़र। सो इट इज़ अ बिग सिंक्रोनिसिटी कि सब्सटैंशियल चेंज, वो चेंज जो कि अपने अंदर एक वज़न रखेगा, एक ऐसा चेंज आपके फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जो है वो लिखा हुआ है, जिसको आपने एक्सेप्ट करना है। बिकॉज़ ये चेंज जो होगा, ये जो आपकी इनसिक्योरिटीज़, खौफ, डर कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, तुम्हारे अंदर काबिलियत नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा, ये इस तरह की बातें, इन सब चीज़ों को ओवरकम करवाएगा और आप जिन चीज़ों से डरते हैं वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये नंबर बहुत अच्छा है और ये चेंज अभी प्रोग्रेस में है, ये चेंज अभी हुआ नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप अभी एक इवॉल्विंग स्टेट में हैं, अभी आप जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और अभी आपका ये फेज़ चल रहा है। तो ये भी सब्सटैंशियल चेंज हो सकता है कि कोई आपकी लाइफ में आए और आपको कुछ ऑफ़र करे और आपका ये टाइम चेंज हो जाए। और ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ लव इन कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो सकता। दिस पर्सन कुड बी इन टर्म्स ऑफ ये जो सीक एडवाइस आई, हो सकता है ये कोई एक प्रोफेशनल असिस्टेंस हो, ये कोई काम के लिहाज से हो, या आपकी फैमिली में कोई बड़ा बुजुर्ग हो, एनीबडी। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर और अनकंडीशनल जेस्चर ज़रूर रख रहा है। ठीक है, तो आपने जनाब आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी। अच्छा, इनको सिर्फ रवायती जुमलों की तरह ना लिया करें, इनको लिटरली एक्सेप्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में कहा करें कि यू आर लिटरली हैप्पी, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हेल्दी, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू आर एवॉल्विंग। जब आप एवॉल्व हो रहे होते हैं तो उसमें बहुत से प्लस माइनसेस आ रहे होते हैं, तो एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हैव अ गुड डे, एन्जॉय एंड टेक केयर, बाय बाय।